हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रोनाउन और उनके टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रोनाउन होता क्या है। तो अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड इट्स रिपीटिशन, इट इज़ ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द जेंडर एंड नंबर ऑफ नाउन। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि जैसे कि हमने बचपन में कभी ना कभी निबंध लिखा ही होगा, है ना। तो जैसे कि हम राधा या राधिका के बारे में हम निबंध लिख रहे हैं या ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? तो स्टार्ट करेंगे हम, राधिका इज़ अ गर्ल लिव्स इन अ विलेज, ठीक है। उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे? उसके बाद हम शी बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि राधिका इज़ गोइंग टू स्कूल, राधिका इज़ ईटिंग, राधिका इज़ स्लीपिंग। हमेशा हम किसी का बार बार नाम नहीं बोलते हैं, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, है ना। तो हम यहाँ पे नाउन की जगह, मतलब नाउन को बस एक ही लाइन में यूज़ करते हैं और बाकी के लाइन्स में हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो प्रोनाउन का मतलब यही है कि ही, शी, इट, दे, ठीक है। जैसे कि वही हमने ऐसे जो लिखा, तो हम बस एक ही लाइन में उस लड़की का नाम मेंशन करेंगे, बाद में हम उसका जेंडर मेंशन करेंगे। यानी कि फीमेल है तो शी और मेल है तो ही। और अगर हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम अगर मशीन के बारे में बात कर रहे हैं तो मशीन इज़ अ टूल, ऐसे बोलेंगे। बाद में हम बोलेंगे तो इट इज़ यूज टू वर्क इन ऑल काइंड ऑफ कंपनीज, है ना। तो हम यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग्स में क्या बोल रहे हैं? हम नॉन लिविंग थिंग्स में इट इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। फिर ठीक, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यहाँ पे मोस्ट 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है, जिसमें कुछ ही प्रोनाउंस जो है इम्पॉर्टेंट है। पर हम इस सीरीज़ में, यानी कि जो प्रोनाउन की जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में हम सारा का सारा प्रोनाउन पढ़ने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हैं? तो देखिए, हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे 11 टाइप्स है, तो ऑब्वियसली हमें सब दिमाग में तो रहेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई है, जैसे रेफ, रेला, रेसी, फिर इंट्रो और इंडेफिनाइट, फिर एम्फेथेटिक और एक्सक्लामेटरी, फिर बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, फिर पर्सनल और कंपाउंड पर्सनल। तो यहाँ पे आप अपना भी कुछ ट्रिक बना सकते हैं, मुझे तो ऐसे ही याद हो गया। तो अब पढ़ते हम नए प्रोनाउन में।